हर इंसान अपने राशि के हिसाब से यकीन करता है। अगर वो ज्योतिष के पास जाता है कि मेरी राशि में ये लिखा हुआ है, मेरे लगन चार्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई है, मेरा कौन से हाउस में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, नीच का है, ऊंच का है, सब कुछ उसे पता लग जाता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं किसके लिए खराब होगा? साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग S3 S4, अच्छा। 10 नंबर राशि सैटर्न की, ठीक है। इतना सबको समझ में आ जाएगा। वो आपके पत्री के कौन कौन से पॉजिटिव बॉक्स में है। 6th बॉक्स में है, नहीं लेना। ठीक है। 8th बॉक्स में है, नहीं लेना। 12th बॉक्स में है, नहीं लेना। इसके अलावा जिस भी बॉक्स में है पॉजिटिव। अच्छा। 3 नंबर राशि वो जेमिनी की है, मरकरी जी। N3 N4। अगर आपके 6 बॉक्स में, 8th बॉक्स में या 12th बॉक्स में है तो भले ही कितनी पॉजिटिव हो, आपको जीवन में रिजल्ट नहीं आ सकता। वास्तु में हर कोई यही बोलता है, वास्तु भी बोलता है कि ये एंट्री अगर आपकी है तो आपको जीवन में खूब पैसा आएगा, खूब अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन आपके पत्री में ईश्वर ने लिखा ही नहीं तो हो पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार से N8 की एंट्री भी बहुत सारे पैसे देती है, लेकिन लोन की फॉर्म में देती है। बैंक में पैसा तो होगा लेकिन वो लोन की फॉर्म में होगा। बैंक से फ़ोन आ गया, आपको पैसे की नीड नहीं थी कि सर ले लो ना 1 करोड़ रुपए लोन, ऐसे करके है, कोई नीड है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। और बेवजह हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। तो N8 की एंट्री क्या करती, बेवजह लोन दिला देती है और हम सोचते हैं कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ले लिया और फंसते चले जाते हैं। तो N8 की एंट्री भी आपको बहुत ज़्यादा कर्जे देती है। पैसा होगा लेकिन वो बैंक से होगा, ऑनलाइन आपकी फॉर्म कर्ज रहेगा। तो उसको भी बंद करना है। उसको ट्रीट कर सकते हैं मेटल की पट्टी से, लेकिन साउथ वेस्ट को तो ईंटों से ही बंद करना होगा, तब जाके आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। स्थायित्व आपके जीवन में तभी आएगा जब साउथ वेस्ट के डोर को आप ईंटों से बंद करेंगे। कुछ लोगों के फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, पैसे की बात होगी, थोड़ी रिश्तों पे भी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2nd बॉक्स से आपकी पत्री में आपके फैमिली रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे को, आपकी वाणी को। तो जिन लोगों के फैमिली से रिलेशन डिस्टर्ब है तो उसकी पत्री के 2nd बॉक्स में जो राशि है, उस राशि की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इनबैलेंस है वास्तु के अकॉर्डिंग, उसको ठीक कर देंगे तो फैमिली से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर सारी फैमिली इकट्ठी तो रहती है पर इसमें ना फन नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है। तो अगर 5 नंबर राशि किसी के 2nd बॉक्स में है, वो एंजॉय देती है, फन देती है, एंटरटेनमेंट देती है, तो ईयरली में कुछ न कुछ वास्तु दोष होगा। अगर हम एक दूसरे से घूमने की बात करते हैं और हमारे को गुस्सा आ रहा है तो ईयरली में कहीं ना कहीं फायर है जी। वो कलर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो बर्नर की फॉर्म में भी हो सकती है, या किसी और अनदर हीटिंग एलिमेंट की वजह से हो सकती है। अच्छा। जिससे आपकी लाइफ में जो फन है, वो जब भी हम घूमने की बात करते हैं या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं या सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना भी एक एंटरटेनमेंट होगा, yes. या उसकी बात करते हैं और बस थोड़ी गर्मा गर्मी हुई और सारा फन खत्म हो गया घर पे ही, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। तो वो जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको ठीक करेंगे या बैलेंस करेंगे तो फंड ठीक हो जाएगा सर। जिन लोगों का घर नहीं खरीद पा रहे या घर नहीं ले पा रहे या गाड़ी नहीं ले पा रहे, तो 4th बॉक्स घर का है, लग्जरी लाइफ का है, माँ का है। अगर माँ का स्वास्थ्य खराब है तो माँ का बॉक्स 4th है, उसके अंदर का इनबैलेंस है, तो उस दिशा को ठीक करेंगे तो माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और गाड़ी अगर नहीं ले पा रहा कि सर गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, तो पहले 4th बॉक्स को ठीक करना, आ जाएगी गाड़ी भी। उसी 4th बॉक्स की राशि में जिस कंपनी की गाड़ी लेनी है उस कंपनी की गाड़ी का फोटो निकाल करके वहां लगा देंगे तो गाड़ी आ जाएगी। सिंपल रेमेडी। हाँ, पर बैलेंस करके जी। अब ये कोई ना सोच ले कि वे उसको बताया यहाँ 7 आई तो वो लगा देंगे ना, वो बैलेंस करके अपनी अपनी पत्रियां देख, वो पूरा कुंडली को एनालाइज करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर घर खरीदना है तो घर खरीद नहीं पा रहा हूँ तो क्या करूँ,
जिस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना है उस बिल्डिंग का फोटो खरीद करके तब वहां लगा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा सर। अच्छा, वाओ। और कई बार तो वो ईश्वर घटित अपने हिसाब से करता है। सत्य। मेरा कोइंसिडेंस हुआ, मेरे सोनीपत एक ऑर्गेनिक हीलर के नाम से एक नर्सरी है। अच्छा। मैं ऐसे ही मैं गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमारे को एक वास्तु कंसल्टेंट, मैं पोर्ट खरीद रहा था, लोअर डाल रखा सिंपल ही, उनको नहीं पता कौन है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर ये अलग अलग पोर्ट क्यों खरीद रहे हैं, अलग अलग रंग के, हमारे पास तो यही है। मैं कहा जी मेरे को किसी ने बताया है। हाँ। कि नहीं सर किसी वास्तु वाले ने बताया है। मैं कहा जी हाँ। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं वकील, वो मेरे साथ थे कि हाँ कि सर हमारे को बता दो कोई अच्छा है वास्तुकार हो, तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहा जी मैं बताऊंगी, पहले मेरा कुछ हो जाए। हाँ। तो वकील साहब ने कहा कि सर बता दो ना, क्यों बता रहे हो। हाँ। उन्होंने कहा जी यही है। हाँ। कि कहाँ रहते हैं आप। मैं वहाँ रहता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं आपको, मैं आज देख लिया, मेरा देख जाओगे। जी। अब मैं जी नक्शा है कि नहीं, नक्शा तो नहीं, आप ऐसे ही देख दो कंपास से। हाँ। तो मैंने ऐसे ही जो जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने देख के बता दिया जी ऐसे ऐसे कर लीजिए। आपकी फ़ीस कितनी है। मैं जी फ़ीस तो इतनी है। उन्होंने कहा फ़ीस तो सर ज़्यादा है, मैं इतनी अभी कैपेबल नहीं हूँ देने के लिए, फिर भी मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया कि सर मैं दे दूंगी थोड़े थोड़े करके, मेरा काम तो कर दो जी। आप नक्शा भेज दो, हो जाएगा काम। नक्शा नहीं भेजा उन्होंने, ऐसे ही फ़ोन आया तो रोने लगी फ़ोन पे कि मेरा बेटा कई बार आईलेट के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, जा नहीं पा रहा। अच्छा। पत्री भी नहीं निकली थी, नक्शा भी नहीं निकला था। जब वो करता है तो अपने हिसाब से करता है, फिर बाईपास कर देता है। आपकी पत्री कुछ नहीं है और आपका नक्शा कुछ नहीं है, बिल्कुल सर। पर वही सर्वे सर्वा है और वो है भी। जी। कि सर वो आईलेट है बेटे का और वो नहीं हो पा रहा, मैं कौन सी कंट्री में जाना है। जी वहाँ जाना। मैंने उनको कहा कि आप ये निकाल करके और इसको ना वेस्ट में लगा दो। अच्छा। मैंने तो इस बेस पे लगाया कि वेस्ट गेन एंड प्रॉफिट देती है और विश पूरी करती है वेस्ट। तो जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, वेस्ट में उनसे विश लिस्ट लगवा देते हैं कि यहाँ लगा दो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी सबके लिए। हाँ ऐसे लगवा देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। हाँ। और उसने जिस कंट्री में जाना था उसने वहाँ का फ्लैग निकाल के वहाँ लगा दिया। और उसका फ़ोन आता है कि सर बेटे का आईलेट क्लियर हो गया। फिर लड़के को भेजा कि मैपिंग करके लेके आ। फिर उनको कहा कि बेटे की पत्री भेज दो। हाँ। कि क्या करना है। कहा तो उसने कर दिया जो करना है, अब अपन देखते हैं हो कैसे रहा है। बिल्कुल। भाई इंसेंट चीज़ें हो रही हैं तो कुछ है। बिल्कुल ट्रू। कौन सी पत्री के बॉक्स में कौन सी राशि पड़ी थी वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। और आप यहाँ पे कोई आपको सिखा नहीं सकता। बिल्कुल। आप जो भी काम करते हैं आपको करते करते आएगा। और करते करते ही जब आप सीख रहे हैं तो ही आप ग्रोथ में हैं। जिस दिन आपको ये लग जाए कि ये बहुत है उस दिन आप जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात क्योंकि सर। हर कोई हर पल सीख रहा है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से एक्सपीरियंस चलते रहे। और ऐसी सी घटनाएं जब घटती हैं, जब किसी को रिजल्ट आता है, भले वो पैसे लेके आए भले बगैर पैसे लेके आए, लेकिन अच्छा लगता है कि वो कुछ करता है। ईश्वर यही है सर, वो सब देखता है। वो सब देखता है। सर अगर मतलब मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए कि साउथ फेसिंग घर है और घर में 5 लोग हैं, अलग अलग सब लोग हैं और सब अलग अलग राशि और अलग अलग लग्न के हैं, तो